हाय फ्रेंड्स, मैं इसके से फिर से स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग शब्द संरचना के पार्ट 3 जो कि अंतिम पार्ट है करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर देखा था, जबकि पार्ट 2 में हम लोग रचना के आधार पर देखा था। इस वीडियो में हम लोग अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार को देखेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए अर्थ के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अर्थ दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हम लोग निरर्थक शब्द किसे कहेंगे। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है विसे हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं, और इनका प्रयोग बोलचाल में ही किया जाता है, व्याकरण में नहीं किया जा सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे चाय वाय। एक बात और बता दें, जब भी निरर्थक शब्द आएंगे सार्थक शब्द के साथ ही आएंगे, अकेले आने वाले नहीं हैं। जैसे चाय, चाय का तो अर्थ है, वाय का कोई अर्थ नहीं है। पानी वानी, पानी का अर्थ है, वानी का कोई अर्थ नहीं है। कपड़े वपड़े इत्यादि तो ये सार्थक शब्द के साथ ही आते हैं, और निरर्थक शब्दों का प्रयोग अभी हमने क्या बताया, केवल बोलचाल में किया जाता है, व्याकरण में नहीं। व्याकरण में हमेशा सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों का अर्थ निकलता है, क्या कहलाता है, जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। और सार्थक शब्द के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। एकार्थी जिसे एकार्थक शब्द, अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द। आइए बारी बारी से इसको परिभाषित करते हैं और उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एकार्थी शब्द। वे शब्द जो केवल एक अर्थ देते हैं, यानी कि उनका एक ही अर्थ है, उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सड़क, बिल्ली, ऊंट, रोटी इत्यादि, ये सभी एकार्थक शब्द हैं। लेकिन अनेकार्थक शब्द का मतलब ही है वे शब्द जिसका एक को से अधिक अर्थ हो। एक होगा एकार्थक, एक से अधिक होगा अनेकार्थक शब्द कहलाता है। जैसे कर, एक कर मने टैक्स होता है और एक कर मने हाथ भी होता है। पत्र चिट्ठी भी होता है, पत्ता भी होता है। अंक, अंक मने संख्या भी होता है और गोद भी होता है। एक बात और कह दे, जैसे हम कहें कल, तो एक तो आने वाला कल, एक बीता हुआ कल, और एक जो आप हैंड पंप जिसे कहते हैं। तो वैसे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे हम लोग अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं विपरीतार्थक। विपरीतार्थक यानी कि जो शब्द उल्टा अर्थ देते हैं उसे हम लोग विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, यानी विलोम शब्द भी ये कहलाते हैं। जैसे निर्बल क्या हो जाएगा, सबल, निर्दयी दयावान, अंधकार प्रकाश, ये सभी एक दूसरे के विपरीत अर्थ। देखिए, निर्बल का सबल तो सबल का निर्बल हो जाएगा, निर्दयी का दयावान है तो दयावान का निर्दयी हो जाएगा, जब अंधकार का प्रकाश है तो प्रकाश का अंधकार। यानी कि जो विपरीत अर्थ देते हैं, उल्टा अर्थ देते हैं, उसे हम लोग विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर चौथा पार्ट है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची को हम लोग समानार्थक शब्द कहते हैं, यानी कि समान अर्थ ये देते हैं। तो वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आग का अग्नि, अनल, दहक, पावक, धूमकेतु, धूमकेतु इत्यादि। पानी का जल, नीर, तोय, अंबुवारी, ये सभी इसका पर्यायवाची शब्द है, यानी कि समान अर्थ है। जैसे कपड़ा का वस्त्र, वसन, कमल का नीरज, जलज, सरोज इत्यादि। अब हम लोग शब्द के अंतिम प्रकार
जिसे प्रयोग कहते हैं। प्रयोग के आधार पर भी ये दो होते हैं, एक विकारी शब्द के और दूसरा अविकारी शब्द। इन शब्द के आधार पर भी इन्हें बांटा गया है। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द, यानी कि इसके अंतर्गत जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण आ जाते हैं। यानी कि जो रूप, रंग, वचन और समय के अनुसार इनमें बदलाव होगा उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा कहें हम कपड़ा, तो इसका बहुवचन रूप बदलेगा कपड़े। जैसे हम कहें डॉक्टर, डॉक्टर सब, डॉक्टरों ने हटा कर दिया है, ये इनका बहुवचन रूप बदल रहा है। मैं सर्वनाम है, इसका वचन रूप बदल रहा है, मुझे, मेरा, सड़क, सड़के, इसके रूप में बदलाव होता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी, आपको बता दें जो अव्यय होता है ना, अव्यय, वे सभी अविकारी शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कि इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक इत्यादि शब्द आ जाते हैं। जैसे अभी, लड़का होगा वो भी कहेगा मैं अभी घर जा रहा हूं, लड़की होगी वह भी कहेगी मैं अभी घर जा रही हूं। अगर लड़का और लड़की दोनों होगा वो कहेगा हम लोग अभी घर जा रहे हैं, यानी कि अभी शब्द में बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए इसे अविकारी शब्द कहते हैं। इसके अलावा आज, और, कब, यहाँ, वहां, क्यों, कब, ये सभी के सभी अविकारी शब्द हैं। इसी के साथ हम लोग हिंदी ग्रामर का मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक शब्द संरचना को समाप्त कर लिया। अब मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।